त्रिकुल एकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। मैंने क्वेश्चन दो प्रैक्टिस सेट में रखे हैं नदियों के बारे में, जिसमें पहले प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है और अगले प्रैक्टिस में 50 क्वेश्चन है। इस प्रकार दोनों सेट मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा इसका, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा हमारा, अनूपपुर। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन से, महू की जानापाव पहाड़ी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा बैतूल, ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा बैतूल। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस नदी को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा हमारा, बेतवा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, क्षिप्रा नदी पर। यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, सिंहस्थ कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। किस नदी पर लगता है? वो भी क्षिप्रा नदी पर लगता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर मतलब ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, तो ये कौन सी नदी बहती है इनमें से? तो इनमें से नर्मदा नदी बहती है। और एक और नदी बहती है इसी साइड, जिसके इसके समांतर, वह कौन सी है? ताप्ती नदी। तो हमारी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों किस तरफ बहती हैं? तो दोनों पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा, अमरकंटक। अगला क्वेश्चन है कि कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, रायसेन से होता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ऑप्शन ए, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला है चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा, 965 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन से बीना नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, सिंध नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जो नर्मदा नदी है कि कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन बी, 41 सहायक नदियां हैं। ठीक है। ओरछा किस नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक नगर है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, बेतवा। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी कुल कितने राज्यों से होकर बहती है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, 3 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 राज्यों से होकर बहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बेनगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, पारसबाड़ा पठार, जो सिवनी जिले में पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, बेनगंगा नदी का उद्गम स्थल। अगला क्वेश्चन है कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, किस नदी पर? सोन नदी पर स्थित है। इंदौर की लाइफलाइन कही जाने वाली खान नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, किसकी? क्षिप्रा की सहायक नदी है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस शहर के पास स्थित है? तो ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा, जबलपुर के पास स्थित है। और किस नदी पर है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो ऑप्शन बी, यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। मतलब चंबल जो नदी है वह यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी कहाँ जाकर समाप्त या विलीन हो जाती है, मतलब मिल जाती है? तो ये खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्णा किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन बी, ताप्ती की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि केन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से होता है? तो ऑप्शन से, कैमूर की पहाड़ी कटनी से होता है। ठीक है,
किन नदी का उद्गम। नर्मदा मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा सोन नदी। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन से बेतवा नदी पर स्थित है। पचमढ़ी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ए तवा नदी के किनारे। रातापानी अभ्यारण्य से कौन सी नदी गुजरती है? ऑप्शन से बेतवा नदी। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन सी नर्मदा नदी। इसकी कुल लंबाई कितनी है आप मुझे कमेंट करके बताइए। नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? तो ये कितनी है? ऑप्शन बी कितनी 1077 किलोमीटर है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है तीनों जिलों में, मतलब जो एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3 जिलों से होकर गुजरती है। तो तीनों जिलों में टोटल लंबाई कितनी है कुल मिलाकर? क्योंकि मध्य प्रदेश में कितनी है? मध्य प्रदेश में 1077। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन बी चंबल नदी पर। कौन सी नदी उत्तर की ओर बहते हुए नर्मदा यमुना में नहीं मिलती बल्कि सीधे गंगा में मिलती है? तो ऑप्शन सी सोन नदी, सीधे गंगा में मिलती है। सांची ऐतिहासिक नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बी बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि शिवपुरी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन से सिंध नदी के किनारे स्थित है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध किस नदी पर निर्मित है या स्थित है? तो ऑप्शन बी चंबल नदी पर स्थित है। मंदसौर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन बी शिवना नदी के किनारे पर स्थित है। टोंस जिसको तमसा कहते हैं, नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ऑप्शन से मैयर से होता है, मैयर के जो ठीक है कैमूर श्रेणी से। अगला क्वेश्चन है कि सहस्त्रधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन बी महेश्वर में। ठीक है। सक्कर नदी है ना, सक्कर नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन से किसकी? नर्मदा की सहायक नदी है। बरदा और बेनगंगा नदी के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी प्राण हिता के नाम से जाना जाता है। कुंवारी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन से सिंध नदी की सहायक नदी है। बेतवा नदी का समापन कहाँ होता है? तो ऑप्शन से हमीरपुर के पास यमुना में होता है। राजघाट परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। ठीक है। देवास जिला किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन से काली सिंध के किनारे। रजत प्रपात मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी पचमढ़ी में स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ऑप्शन बी नर्मदा नदी के किनारे पर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन से सुपर्ण नदी बहती है। सुपर्ण जिसको बंजर नदी। ठीक है। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा कौन सी? ताप्ती नदी को। उम्मीद करते हैं कि आपको ये 50 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। धन्यवाद।